फ्रेंड्स, इस एरिया में मैंने फायर कपिंग की थी और आप देख रहे हैं कि स्किन का जो कलर है कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है। ये पता लगाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम हर जगह वेट कपिंग कर दें। इससे बेहतर है कि हम पहले फायर कपिंग से हम कुछ चेक कर लें। जैसे हमने इतने सारे स्पॉट भी दिया था, लेकिन आप देख रहे होंगे सिर्फ 2 स्पॉट ऐसा है जहाँ पे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए हैं एंड रेस्ट ऑफ द स्किन कलर इज नॉर्मल, राइट नो। एंड दिस वन एंड दिस इंडिकेट वन थिंग। ये जो 2 जगह है, एक तो लंग्स का और एक हार्ट का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल, बिकॉज हम ऑलरेडी नंबराइजेशन के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम है वो है L4, L5, L6 में प्रॉब्लम है। और जैसा मैंने बताया कि पहली बार जो आए थे तो ये बिल्कुल बेल्ट लगा के आए थे। इनका सेकंड सेशन है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इनको फ़ायदा हुआ है। और फिर हमने यहाँ पे पैर में लगाया और आप देख रहे हैं कि बहुत ही लाइट इंसिजन होता है और जो टॉक्सिन यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा वही आएगा। तो मैं मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जो भी हिजामा थेरेपिस्ट जो प्रैक्टिस करते हैं, नेवर एवर ट्राई टू कट डीपली, बिकॉज स्किन के 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो टॉक्सिन जो होता है वो जो है अपर लेयर में होता है, एपिडर्मिस में। तो बहुत लाइट स्क्रैचेस होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हिजामा ज़रूर सुन्नत है, लेकिन इसका पूरा प्रिकॉशन लेना, हाइजीन का ख्याल रखना है। और ये सारे प्लास्टिक के होते हैं कप्स, प्लास्टिक के कप्स हैं, ये प्लास्टिक के सक्शन पंप हैं। ये 1 टाइम यूज़ करना है, सिर्फ यूज एंड थ्रो, प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज ब्लड इज वेरी सेंसिटिव डिजीज ट्रांसमीटर। तो हमने इसको रिपीटेडली यूज नहीं करना है। एक बार यूज किया फेंक देना, बिकॉज ये स्टेलाइज नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं। अगर हम इसको स्टेलाइज के लिए उतने टेम्परेचर डालेंगे तो वो प्लास्टिक उसको बेयर नहीं कर पाएगा। हाँ, जो गिलास होता है वो स्टेलाइज हो सकता है, बट प्लास्टिक स्टेलाइज नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है जो भी प्रैक्टिशनर हैं कि वो सिर्फ 1 टाइम यूज़ करें इसका, ठीक है। तो इसको रिमूव करें।